नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज इस बुलेटिन में, इस खास बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं रूस और भारत के रिश्तों को लेकर के। रूस से आया मेरा दोस्त। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने अच्छे दोस्त हैं ये सारी दुनिया जानती है। हाल ही में चीन में मोदी पुतिन की मुलाकात ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। खास करके अमेरिका इन दोनों की दोस्ती से सबसे ज्यादा खार खाता है। अब एक बार फिर से पुतिन के भारत आने से अमेरिका में खलबली है। ट्रंप परेशान है क्योंकि हमेशा से अपने हथियारों के दम पर उछलता आया है, लेकिन अब अगर पुतिन भारत आ रहे हैं तो वो भी अपने हथियार भारत को बेचकर ही जाएंगे। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे 3 साल बाद फिर से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। आखिर आपको बता दें, इस बार जो है ये दौरा बेहद खास रहने वाला, लेकिन आपको याद दिलवा देते हैं पिछली बार के दौरे को लेकर। आखिरी बार वो दिसंबर 2021 में आए थे। 2021 में इस बार 4 से 5 दिसंबर के बीच वो भारत में रहने वाले हैं। 23वां भारत रूस सालाना समिट रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया देखती है। ये जब दोनों ही नेता मिलते हैं, ये दो दिग्गज चेहरे जब एक साथ आते हैं, पूरी दुनिया इसे गौर से देखती है। चाहे एससीओ मीटिंग हो या फोन पर बात। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है। अब इस विजिट से सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें से निकलता है डिफेंस डील्स, खास करके नई S-400 मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा क्या क्या बात होगी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं और बताते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ इस रूट के बाद, इस दौरे के बाद किस तरीके से होने वाले हैं आपको बता देते हैं। आप देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है। भारत रूस में होगी बातचीत और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 की नई पेशकश होने वाली दर्शकों, और ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझिए, जब यहां पर व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं तो यहां पर किस तरीके से डिफेंस के तौर पर अगर कहे, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ऊर्जा, रूस से सस्ता क्रूड ऑयल और LNG और बढ़ेगा। सीधे सीधे आप देखिए किस तरीके से ये जो संख्या है, ये आंकड़ा, ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर, आपको बता दें कोलम प्लांट के नए यूनिट भी स्थापित होंगे। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए नए प्लांट्स लगेंगे, नया नया व्यापार जो है इस सेंस में भी बनने वाला है। आपको बता दें स्पेस सेक्टर में कैसे बढ़ेगा। गगनयान में रूस की मदद मिलेगी। ग्लोनास नेविगेशन की मदद यहां पर भारत को मिलने वाली है। अब आप देखिए किस तरीके से हर मोर्चे पर, हर पटल पर भारत और ज्यादा दमखम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि रूस इस वक्त भारत का जो दोस्त है वो कहीं ना कहीं साझेदार भूमिका निभा रहा है। और इस दौरे के बाद देखिए ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का काम और तेज करना शुरू हो जाएगा। इसमें और ज्यादा जो है तेजी आ जाएगी। 10 लाख AK-203 राइफल की डील को और ज्यादा तेज करना होगा। आप समझिए, डिफेंस के क्षेत्र की बात हो रही है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है जंग के अलग अलग जो मैदान है, अखाड़े जो है वो खुले हुए हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके से डिफेंस डील्स होती है रूस के साथ, कितनी मजबूती आप समझिए मिलने वाली है भारत को। सबसे हॉट टॉपिक क्या रहने वाले हैं? नई S-400 डील, 2 से 3 अतिरिक्त रेजिमेंट। आप समझिए S-400 की मारक क्षमता, हम कई दफा इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। पुरानी डील 2018 में 5 रेजिमेंट के लिए $5.43 अरब थी। अब ये देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। अब तक मिले 3 रेजिमेंट अंबाला, जोधपुर, सिरसा में तैनात है। इसके बाद जब ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये नंबर्स बढ़ेंगे और ज्यादा हर एक कोने में भारत को अगर हम देखें उसके नक्शे पर हम फिट कर पाएंगे। अब देखिए बाकी जो 2 है 2026 के शुरू मध्य में आने वाले हैं। और सबसे और टॉपिक ये इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि पूरे भारत में सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के कदम बहुत ज्यादा माने जा रहे हैं। नई पेशकश जो है, रूस 2 से 3 और रेजिमेंट देना चाहता है। आप समझिए पहले से ही 3 है और 2 से 3 और मिल जाएंगे। आप समझिए हर एक पॉइंट पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब कुछ सुरक्षित रहने वाला है। इसके साथ अब आपको बता देते हैं भारत का नंबर 1 दोस्त रूस जो है, रूस मेरा साथी, ये कई दफा प्रधानमंत्री कह चुके हैं। 2009 से 2014 के बीच भारत के 72 से 76% हथियार रूस से आते थे। इसके अलावा आपको एक और डिटेल दे देते हैं, 2015 से 2019 तक 55% हथियार रूस से आए थे। अब समझिए ये जो आंकड़ा है, ये परसेंटेज जो है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यारी जो है रूस के साथ भारत की शुरू से रही है और हमेशा रहेगी। 2020 से
2024 के बीच देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक 36% आए हैं। अब देखिए ये जो संख्या है ये साल दर साल बढ़ती गई है, कम नहीं हुई है। रूस यूक्रेन वॉर भी रही है, लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर है, वॉर के अगेंस्ट है, लेकिन व्यापार ये तमाम चीजें अलग पैनल पर। अब देखिए भारत नंबर 1 दोस्त रूस को इसलिए भी कह रहा है क्योंकि साल दर साल जिस तरीके से वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो निर्यात है आयात है वो हम लोग कर रहे हैं, हर एक चीज को लेकर के अगर कहे हर एक क्षेत्र में बढ़त मिल रही है, फिर भी आज भी हमारे 60 से 70% हथियार जो है मेड इन रशिया है, रूसी मेड है। अब फ्रांस से राफेल, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। राफेल से किस तरीके से हमने पहलगाम इंसिडेंट में देखा था हेल्प मिलने वाली है, अमेरिका से हम अपाचे को ले रहे हैं, इजराइल से ड्रोन के लिए, लेकिन रूस से पुराना रिश्ता हमने अभी भी नहीं तोड़ा है। हमने भले ही राफेल ले लिया हो, अमेरिका से भी कुछ और हथियार ले लिया हो, लेकिन रशिया अभी भी नंबर 1 लिस्ट में दोस्ती में। इस बार भारत रूस में 50% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है। अब समझिए तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, तकनीकी क्षेत्र में भी 50% उछाल मिलने वाला है। भारत की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाएगी मिसाइल। अब देखिए भारत में मेड इन इंडिया का ये एक तड़का दे दिया है भारत की सरकार ने। भारत की सरकार ने कहा कि रूस से हेल्प लेंगे, लेकिन रूस के साथ साथ हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारी जो भारत की कंपनियां हैं वो भी इसमें निवेश करेंगी। अब साथ ही साथ आपको बता दें 48N6 मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में ही होगा। अब टेक्नोलॉजी से भी याराना हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग हर एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही होगा, यहीं पर जो कंपनियां है वो बनेगी। अब इससे समझिए रोजगार किस तरीके से सृजित होगा। रख रखाव का आधा सामान भारत में ही बनेगा, पूरा मेंटेनेंस का जो है खाका तैयार किया जाएगा, मेंटेनेंस को लेकर के, यहाँ के प्रोडक्शन को लेकर के, यहीं पर भारत में सारी चीजें बनने वाली है। रूसी कंपनी रोस्टेक का बिना देरी सामान देने का वादा भी यहाँ पर सामने आया है। अब आप समझिए कि किस तरीके से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ रूसी कंपनी रोस्टेक जो है वो यहाँ पर वादा कर चुका है, करार कर चुका है कि आप मदद देने वाले हैं, सहायता देने वाले। इसी पर चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खास मेहमान से आपका तारुफ करवा दूं, कर्नल SK मलिक, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। लेकिन सबसे पहला सवाल निपुण सर आपसे मेरा रहेगा, रूस से आया मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हर दफा जब भी रूस से आते हैं पुतिन साहब तो भारत को और स्ट्रांग करके जाते हैं, और हम देखते हैं कि जब ग्लोबल फोरम में बात होती है, बात इसको लेकर के होती है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन भारत ने स्टैंड नहीं बदला है, दोस्ती नहीं बदली है, सलाह भारत देता है, वॉर के अगेंस्ट रहता है, लेकिन रशिया के साथ दोस्ती यारी नहीं बदलता। जी रितु जी, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ये भारत और रूस के जो संबंध हैं, इनकी जो नींव 1971 में जो पड़ी, एक डील के, एक समझौते के माध्यम से, ये कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप ट्रीटी हमारे बीच में हुई थी, और उसकी नींव के बाद आज भी हम देखें संबंध यथावत हैं। बहुत कुछ बदला इस बीच दुनिया में, लेकिन भारत और रूस की मित्रता नहीं बदली। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं ये टाइम टेस्टिंग फ्रेंड वाले संबंध हैं। राइट। और देखिए अभी जब हम बात करते हैं वेपन की, तो जब हम वेपन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किससे करें और साथ ही सह उत्पादन करें, जब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, मिलकर हमने क्या क्या उसका प्रोडक्शन किया, और आगे और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर हम सह उत्पादन की बातें कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिकल रिलेशन। और जो स्ट्रैटेजिकल रिलेशन होते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप ठीक है आर्थिक संबंध किससे बना लीजिए, आर्थिक संबंध आज मैं आपसे तेल खरीद रहा हूं, कल मैं किसी और से खरीद सकता हूं, परसों मैं किसी और से खरीद सकता हूं। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पुतिन से मिलते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके का बॉन्ड वो शेयर करते हैं, वो ग्लोबल मैसेज देता है सर, अमेरिका भी देखता है इसको। बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज तो IR के हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बोलते हैं तो 3 चीजों से हम लोग मापते हैं। पहला कि डील क्या हुई है, समझौते क्या हुए हैं। राइट। दूसरा नेताओं का आपस में मिलने का जो व्यवहार होता है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है। और तीसरा उनके द्वारा जो दिए गए बयान होते हैं। इन तीनों से ही हम लोग संबंधों का एनालिसिस करते हैं। तो मैंने कहा कि भारत और रूस के जो संबंध है वो स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप पर टिके हुए हैं। और रीजन क्या है, देखिए रूस के साथ हमको इतना विश्वास इसलिए है
कि जो टेक्नोलॉजी वो हमको देता है वो किसी और को नहीं देता। अमेरिका के साथ अगर हम कोई भी वेपन परचेज करते हैं तो हमें हमेशा ये तनाव रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को सेम यही वेपन वो पाकिस्तान को दे दें या किसी और देश को दे दें। लेकिन रशिया के साथ हमारी जो एक फ्रेंडशिप का बेस ये है कि जो टेक्नोलॉजी हमको दी जा रही है वो किसी और को नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और हम चाहे एटॉमिक सेक्टर की बात करें, हम चाहे वेपन सेक्टर की बात करें, किसी भी सेक्टर की आप बात करें, तो भारत के साथ में हमेशा हमने कोऑपरेशन रशिया के साथ किया। और यही वजह है कि आज भी 60% तक जो वेपन को हम परचेज करते हैं वो हम रशिया से करते हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी हम रशिया के साथ बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से जो मीटिंग होने वाली है, जो 2 दिन की उनकी विजिट होने वाली है, निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएगी। और S-400 की ताकत तो आज पाकिस्तान से पूछो कि एक मिसाइल जो है वो हम पर दाग नहीं पाए, केवल और केवल S-400 के कारण। तो भारत का अपना जो कद है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और आज भारत को पूरी दुनिया मेजर पावर के रूप में कंसिडर कर रही है। अभी एक रिपोर्ट आई थी परसों, उसने कहा है कि इंडिया इज ए मेजर पावर, यानी कि जहां हमको पहले मिडिल पावर कहा जाता था, मेजर पावर। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार से हमने अपनी मजबूती दिखाई है हाँ। और वो जमीन पर दिखाया है, उसका इम्पैक्ट है। जी। निपुण सर, बिल्कुल राइटली कोट किया है आपने। और एस के मलिक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी। संजीव श्रीवास्तव सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। एस के मलिक सर, सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, एक भू राजनीतिक टर्म्स में हम देखें, रूस से पुतिन का आना, इस बार आना, 4 से 5 दिसंबर के बीच रहना, ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट आपकी नजर से हम जानना चाहेंगे। रितु जी नमस्कार, और निपुण जी और संजीव जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रितु देखिए, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दौरा उनका काफी अहम रहने वाला है। इसमें देखिए, चलो मैं एक चीज कहता हूँ, आपने इंट्रोडक्शन में सारे हथियारों की बात बताई, वेपन्स की बात बताई। वेपन्स की जनरली भारत कभी बात ज्यादा नहीं करता था, लेकिन क्या हो रहा है कि किसी भी देश की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए डिफेंस यानी वेपन्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। राइट। और आज के दिन में ये पूरे देश में कई युद्ध छिड़े हुए हैं। अमेरिका हमको ऑलमोस्ट ब्लैकमेल करने की स्थिति में है, और वो करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अमेरिका चाहता है कि हमसे सब कुछ ले, लेकिन चाबी उसके पास रहे। एग्जाम्पल, F-35 वो देना चाहता है, लेकिन कहता है कि आप फायर तब करोगे या इसका यूटिलाइज तब तक करोगे जब हम आपको कोड देंगे, या हम आपको एक तरह से OTP देंगे, सिंपल भाषा में बोलूं। रशिया के साथ ये दिक्कत नहीं है। रशिया हमारा कि वेल टेस्टेड पार्टनर रहा है, जैसे कि निपुण जी ने बताया। देखिए 71 में देखिए हमारे साथ बहुत खतरा हो गया था, जब हम बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वहां पे हमारी लड़ाई चल रही थी। 7th फ्लीट और इवन ब्रिटेन ने भी अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया था। तो जब तक कि वो पहुंच पाती, रशिया की सबमरीन्स और उनकी फ्लीट ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल थी। वहां पे उन्हीं को हाँ जी, तो देखा जाए हमारा एक वेल टेस्टेड ऐसा पार्टनर है जिसको हम कभी खोना नहीं चाहेंगे, सर, कभी वेल नहीं खोना टेस्टेड चाहेंगे। भी है, पहले से हमने आजमाया भी हुआ है, कभी साथ भी नहीं छोड़ा है। और ऐसे में भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से क्लियर रहता है कि भारत अपनी दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं करता है। ये कुछ हमारे दुश्मन है वो करते आ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। संजीव सर, ये बताइएगा कि ये जो दोस्ताना है, ये दोस्ती जिंदाबाद की बात हम कर रहे हैं, शुरुआत से रही है, रहेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है बिजनेस क्लास से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये सारी लैंग्वेज नहीं समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा फायदे का सौदा करने में बिलीव करते हैं। और अभी अमेरिका की नज़र, जब पुतिन यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, उस पर सबसे ज़्यादा अगर क्रूशल आंखें गड़ाकर कोई देख रहा होगा वो ट्रंप ही होंगे। क्योंकि हमने देखा था कुछ दिन पहले जब टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, टैरिफ वॉर के दौरान भी ये कहा गया था कि आप तेल ले रहे हैं रूस से तो हम आप पे टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया था आप कितने ही टैरिफ लगाइए, लेकिन हम फिर भी ये निर्यात आयात नहीं रोकने वाले हैं। जी देखिए रितु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बहुत ही क्लोज वॉच राष्ट्रपति पुतिन की इस भारत यात्रा पर होगी। और जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन ने रशिया यूक्रेन के, जो कि रशिया और अमेरिका और नेटो के बीच का युद्ध है, उसमें भारत को घसीटने की पूरी जो है साजिश रच डाली, और भारत के ऊपर ही जो है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के और ऑयल को इंपोर्ट को लेकर के एडिशनल जो टैरिफ लगा दिए। तो उसकी वजह से जाहिर है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में एक ये इशू बन करके सामने आया है, अभी भी ये बना हुआ है और ये मतभेद का विषय है। और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन जब भारत में आ रहे हैं
तो डोनाल्ड ट्रंप उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे, वॉच करेंगे। अमेरिका का पूरा जो ट्रंप प्रशासन है उसको जो क्लोजली फॉलो करेगा। राइट। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अगर वो दिखाएं, तो ये जो पूरी जो विजिट है राष्ट्रपति पुतिन की, वो अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, नाटो के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। राइट। क्योंकि अभी आप देखिए तो 28 पॉइंट्स के जो पीस प्रपोजल को लेकर के निगोशिएशंस चल रहे हैं। लगातार जो है यूरोपियन कैपिटल्स में, अमेरिका में, यूक्रेन में लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यदि इस विजिट का उपयोग करते हुए अमेरिका का ट्रंप प्रशासन बैक चैनल के माध्यम से ही सही, अगर ओपन तरीके से वो नहीं भी करना चाहते हैं, और तो बैक चैनल के माध्यम से ही अभी तो पीछे स्टेप वो भारत लिया के है। भारत अमेरिका ने मोदी इस मुद्दे पर स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन बैक लिया भी है। संजीव सर, ये जब कहा गया कि पीस वाली जो बात सामने आई थी यूक्रेन के साथ, शांति वार्ता, शांति स्थापित करने को लेकर के जो एक पैक्ट है अमेरिका का, उस पर अमेरिका स्टेप बैक भी किया है, उसकी भी वजह मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, पैक्ट अभी तो निगोशिएशन में है। हाँ। और जरूर उसमें 28 पॉइंट्स की बात आई थी। फिर अभी स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो बैठक हुई उसमें 19 पॉइंट्स की अब बात आ रही है। फिर अभी 22 पॉइंट्स। तो अभी ये निगोशिएशंस है, डायलॉग लगातार चल रहा है। और ऋतु जी देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ये महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जा रही लड़ाई। बहरहाल संजीव सर, भारत भी जो महाशक्ति है ना, भारत की जो शक्ति है या महाशक्ति है कहे जी, आप ऐड ऑन कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी जी। हाँ जी, और उसमें चूंकि ये लड़ाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और जटिल है, और ये ग्लोबल इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ग्लोबल डायनामिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे में भारत जैसी एक बड़ी महाशक्ति का और एक सकारात्मक सोच रखने वाले विश्व नेता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का, यदि अमेरिका जरा भी कहीं इसको कंस्ट्रक्टिवली अगर इसका भी उपयोग करे, तो मेरा मानना है कि भारत की भूमिका इस पूरे रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर को कराने में और पीस डील को कराने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ओपन तरीके से तो नहीं, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से लगातार वो कोशिश करते रहे हैं। वो यूक्रेन की राजधानी कीव भी गए, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के उन्होंने यूक्रेन की स्थितियों को देखा है। मॉस्को की यात्रा की, समरकंद उज्बेकिस्तान में तो कई वर्ष पहले उन्होंने ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे, मुझे जानना भी ये है कि युद्ध का युग नहीं है, रूस यूक्रेन वॉर में वो जो कैसे शब्द है आज भी गूंज ये रहे जो हैं। दौरा हो तो रहा है ये भारत पुतिन की साहब भूमिका का, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। पुतिन साहब का जो ये दौरा हो रहा है, ये रूस यूक्रेन वॉर में कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इस वक्त अगर कहे साउथ एशिया में, नेटो देशों में या अमेरिका में सभी की नजर है, और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरा नहीं है, महाशक्ति है और महाशक्ति के तौर पर हमेशा एक्ट करता है। प्रोएक्टिव स्टेप्स हमेशा, चाहे इन वॉर सिचुएशंस की बात हो, वेनेजुएला की बात हम कर ले, यूक्रेन की बात कर ले, ऐसा ही दिया है भारत की तरफ से। लेकिन निपुण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वॉर की सिचुएशन पर हम आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जब दो देशों की दोस्ती होती है या एक कूटनीतिक रिलेशनशिप होता है, अगर हम कहें रूस यूक्रेन और एक तरफ अमेरिका को लेकर के हम बात करें, अमेरिका भारत के रिश्तों को लेकर बात करें, रूस भारत को लेकर के रिश्तों को बात करें, अमेरिका में हाउडी मोदी शो होता है, और रूस में देखिए अब जब पुतिन साहब यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ट्रंप साहब को हो रही है कि ऐसा ना हो जाए कि एक एज मिल जाए पुतिन साहब को, रशिया को। और भारत हमेशा इस बात पर तटस्थ रहा है, स्टेबल रहा है कि जब भी दोस्ती होती है किसी को नीचे नहीं रखना है। रशिया और भारत एक साथ आए, इसका मतलब ये नहीं कि भारत नीचे जाए या रशिया नीचे जाए, दोनों साथ में मिलकर व्यापार करें। जैसे कि अभी कहा भी गया कि भारत में सेटअप होंगे तमाम इंडस्ट्रीज, तो फायदा किसको होगा? इंडियंस को होगा, जो यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है जिन्हें। बिल्कुल, देखिए रितु जी, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, हाँ। और वे मेरे दोनों पूर्ववर्ती ने बताया भी इस बारे को लेकर, देखिए अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की नीति हमेशा ये रही है कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू बने, जिसको लोग बोलते हैं पिछलग्गू बनने की नीति। और भारत की यही बात जो है रास नहीं आई, और इसी वजह से आज जो संबंधों में टकराव है, चाहे बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के समय हम बात करें या प्रेजेंट में हम ट्रम्प की बात करें, अमेरिका की सोच ये रही है कि भारत जो है एज ए कैप्टन व्यवहार करे। और कई बार चीन ने इस बात को कहा भी है, लेकिन भारत ने कभी भी इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं किया। पिछलग्गू बनना तो हमने उस समय स्वीकार नहीं किया जब 1947 में हम आजाद हुए, और आजाद होने के बाद हम कमजोर देश थे। आज तो भारत एक मेजर पावर है,
और राइट। मेजर पावर इस प्रकार का व्यवहार, चाहे इकोनॉमिकली हम बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी आपकी क्या है इस समय ग्रोथ रेट है जो भारत की है। और कमाल की बात क्या है, अभी जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें 8.1, यानी कि जो माना जाता था कि अमेरिका से इन्फ्लुएंस्ड है हमारी इकोनॉमी, लेकिन इस बार कलियां खुल गई कि अमेरिका की 50% टैरिफ लगाने के बाद भी हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8.1 है। इसका मतलब अमेरिका में तो वैसे इस बात को लेकर तनाव राइट। है। और दूसरी ओर हम देखें थे कि भारत की सिंपल सी पॉलिसी आज की तारीख में ये है कि हम 2047 पर नजर रखकर और वर्तमान में अपने राष्ट्रीय हित के लिए जहां से हमें जो लाभ मिल रहा है हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको एक बार कहा भी जाता है, कबीर कहा करते थे ना काहूं दोस्ती ना काहूं बैर। राइट। लेकिन रशिया के साथ हमारी उस प्रकार की मित्रता नहीं है। रशिया को थोड़ा बहुत बीच में हम देखें कि जब अमेरिका से हमारी नजदीकियां थोड़ा बड़ी थी तो इधर रूस, चीन और पाकिस्तान नजदीक आए थे। उस दौर बट में हम वाई कह इज ही सकते हैं कि इनसिक्योर? निपुण सर, मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली। ट्रम्प तो बिजनेस क्लास से आ रहे हैं, ट्रम्प तो हमेशा से अमेरिका को लेकर के भी हम कहें, जब टैरिफ की स्थिति आई थी पूरे ग्लोबल फोरम में उन्होंने ये बात रखी थी, हमें अमेरिका को आगे बढ़ाना है, अमेरिका को पुट फॉरवर्ड करना है, इसलिए हम टैरिफ वाली चीज़ें ला रहे हैं, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे चीज़ें देश में ठीक होगी, पूरे प्रांत में ठीक होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ ट्रम्प साहब जब मोदी जी कॉल कर दे पुतिन जी को तो इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है? क्यों सुनते हैं कान लगा करके कि क्या बात हो रही है? नहीं, देखिए यही तो होता है, इसी को कहा जाता है जो स्ट्रेटेजिकल। देखिए भारत की बातें पहले इग्नोर करने लायक ये लोग मानते थे, हाँ। क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड पावर में कहा जाता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और एक बहुत बड़ा पावर नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो पीएम मोदी ने कई बार कहा भी है कि जब भी आज वर्ल्ड के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है तो ये दुनिया देखती है कि भारत का रुख क्या है, भारत राइट। का स्टैंड क्या है। तो निश्चित रूप से आज भारत एशिया ही नहीं पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है। भाई आप सोचिए, अमेरिका के बाद, चीन के बाद अगर कोई मेजर पावर के रूप में कंसीडर किया गया देश है तो भारत है। तो जी। चाहे वो इकोनॉमिकली बात करें, हम स्ट्रेटेजिकली बात करें, तो निश्चित रूप से जब एक महाशक्ति रशिया जैसी जो महाशक्ति आज भी हम देखें, मैं तो मेरी सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि रशिया ही एकमात्र देश ऐसा है पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिकली आप कमजोर बोल सकते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिकली आज भी अमेरिका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइट। जिसको हम सिंपल भाषा में कहें कि लठ बजाने की क्षमता अगर दुनिया में आज किसी के पास है तो रशिया के पास ही है, और वो अच्छे से बिल्कुल। इस काम को और वो करता भी क्षमता है। समय समय पर दिखाई भी है रशिया ने, ऐसा नहीं है कि वो पीछे अछूते रहे हैं, इस चीज़ को दिखाया भी है। और मेरे साथ एस के मालिक सर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये जान लेती हूँ। सर बहुत क्लियर शब्दों में आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो दौरा है पुतिन साहब का भारत में, इज दिस अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, इज दिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यूक्रेन रशिया क्राइसिस ऑल्सो एंड फॉर द नेटो कंट्रीज ऑल्सो? रितु जी, इस दौरे के दौरान निश्चित रूप से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरा पूरा विश्वास है कि यूक्रेन और रशिया वार पर इस पर डिस्कशन होगा। प्रधानमंत्री जी जो उनके विचार बड़े खुले में रखते हैं, मेरे ख्याल से वो प्रेसिडेंट पुतिन साहब के सामने अपने ऑप्शंस को भी रखेंगे और सुझाव भी रखेंगे। इसके साथ साथ दूसरी इस टाइम जो जो बर्निंग टॉपिक है वो है एनर्जी का। ये वैसे तो एवरग्रीन टॉपिक होता है लेकिन इस टाइम खास इसलिए मायने रखता है कि देखिए हम पे सैंक्शन लगाए राइट। हैं यूएस ने। उसके बाद भी जैसे निपुण जी ने बताया, वैसे उनकी निपुण जी का जो निष्कर्ष है मैं उससे बहुत सहमत हूँ। कारण ये है कि देखिए अमेरिका एक अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है, एक बिजनेस कंट्री है। उससे पहले आपने कहा कि हाउडी मोदी वगैरह, वो मैम वो सब वो उस टाइम के एक तरह से शोज थे क्योंकि उनको इलेक्शन में जाना था वहां के प्रेसिडेंट को, हालांकि वो इलेक्शन हार गए थे। अभी मैं आता हूँ वापस इसी बात पे आता हूँ, यूक्रेन के साथ लड़ते देखते कि कोई भी देश हो जब 4 साल तक युद्ध चलता है तो उसकी इकोनॉमी पे वो एक तरह से ड्रेन आउट होता है। रशिया को भी भारत की बहुत आवश्यकता है और रशिया भारत ने भी ये प्रूव किया है कि देखिए हम अपॉर्चुनिटी कंट्री नहीं है, आपने हमारा साथ दिया है बहुत वर्षों से, तो हम भी आपके साथ हर तरह से खड़े हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड का मतलब और है ये इंटरनेशनल यूक्रेन की पैमाने आज स्थिति में देख रहे कैसे हैं। वर्क करेगा सर? मैं ये एक्चुअली इसमें जानने में जी इंटरेस्टेड जी हूँ कि यूक्रेन की जी स्थिति, यूक्रेन भी नहीं बाज मान रहा है, यूक्रेन अब अगर कहें रशिया के कंपैटिबिलिटी में, रशिया की कंपटीशन में यूक्रेन जिस तरीके से एग्जिस्टेंस उसकी है, यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। 4 साल बीत चुके हैं सर, लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजिक अगर मैं कहूँ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात रखी जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर में ये जो दौरा है पुतिन का, ये कैसे हेल्प करेगा? ये कैसे इसे बूस्ट अप देगा, रुकवा देगा, जी क्या करेगा?
नहीं रितु जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जो अभी इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, कुछ पॉइंट पे बार्गेनिंग हो रही है, और कुछ ये है कुछ पॉइंट हो सकता है ऐड किए जाए, हो सकता है कुछ काटे भी जाए। देखिए, देश के सब समझौता वो स्टेबल रहता है जो दोनों देशों को विलिंगली मान्य हो। हम्म। इस टाइम कोई भी, हाँ जी, जो रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ जो ये पीस डील जो वर्कआउट हो रही है इंटरनेट में, देखिए कोई भी युद्ध अनंत काल तक तो चल नहीं सकता। राइट। एक कभी ना कभी रुकेगा, कभी ना कभी रुकेगा। यूक्रेन को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि इतना ज्यादा नुकसान देश का हो चुका है, नागरिकों का हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चुका है, देश की इकोनॉमी का हो चुका है। तो उसको ये समझाने की कोशिश है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, बट उनको भी जो यूरोपियन कंट्री है, नेटो की कंट्री है, भारत के माध्यम से उन तक वो पहुंचाया जाए। और ड्रैगन और कैसे दे रहा है सर, इसे ड्रैगन कैसे देख रहा है? जी जी, ड्रैगन बड़े शांत होकर देख रहा है। ड्रैगन, इसमें ड्रैगन का भी रोल है, लेकिन क्या है कि देखिए चाइना कभी फोर फ्रंट पे नहीं आता है, ना ही वो मिलिट्रीली आएगा और ना ही वो आएगा। ठीक है। जब ये एससीओ समिट में, जी एससीओ आखिरी समिट में हुई आखिरी थी, कमेंट, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। संजीव सर, लास्ट कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। दो बड़े नेता, बड़े दिग्गज चेहरे, अगर मैं कहूँ नरेंद्र मोदी को हटाकर, तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप और रशिया की तरफ से पुतिन, अगर हम दोनों को एक तरह से कंपेयर करें, इस वक्त हमारे रिलेशन बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनकी दोनों के साथ अगर लब्बो लुआब निकाले, रिश्ते दोस्ती के उसी तरीके से रहे हैं। भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा से दोस्ती को लेकर के क्लियर रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि है, चाहे ट्रंप साहब की बात करूं या पुतिन साहब की बात करूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? मोटा मोटी क्या दिक्कत आ रही है? एक बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ऐसा क्या है? देखिए रितु जी, आपके दर्शकों के लिए मैं ये फिर से इसको बताना चाहता हूँ। आपके शोज में मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो भारत की विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका इंटीग्रल पार्ट रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और भारत और अमेरिका के संबंधों का आयाम अलग है, भारत और रशिया के संबंधों का आयाम अलग है। राइट। भारत और अमेरिका के संबंधों को हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वहीं रशिया के साथ हम संबंधों को कहते हैं कंप्रेहेंसिव स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक, इसको कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो भारत और रशिया के संबंधों को और भारत और अमेरिका के संबंधों को अलग अलग पैमानों पर ही तौलना होगा। इन संबंधों को किसी थर्ड प्रिज्म में तौलने की जो गलती ट्रंप प्रशासन कर रहा है, कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को रशिया के साथ तौलने की कोशिश कर रहा है। और वो जो अगर ऐसा करेंगे आप, तो हमेशा रॉन्ग संजीव सर, ये दोस्ताना यूं ही रहने वाला है रूस के साथ, और अब तो आ भी रहे पुतिन साहब। ये सभी की नजर है, सभी बहुत जॉली भी है इसको लेकर के, खुश भी है कि जब पुतिन साहब आएंगे क्या डील्स होती है, भारत के लिए कैसे वो एक एड्ज देगा, प्लस पॉइंट देगा। ये हम सभी के लिए खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने ज्वाइन किया और यहाँ पर अपनी बात रखी। फिलहाल इस डिस्कशन में बस इतना ही।